बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 में देखो लिखा हुआ है, ग्रॉसर बॉट शुगर। एक ग्रॉसर ने शुगर बॉट किया वर्थ ₹4500, ठीक है। उसने कुछ क्वांटिटी में उसने शुगर बॉट किया। क्वांटिटी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है शुगर का, कितना केजी कितना ग्राम शुगर उसने बॉट किया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 45,000 रुपीज़ उससे लग गया, कुछ अमाउंट होगा फिक्स्ड शुगर का, इतना केजी उसने बॉट किया शुगर, तो उसे 4500 रुपीज़ उसका खर्चा हो गया, ठीक है। कह रहे फिर उसने क्या किया, जितना उसने ये शुगर बॉट किया उसका 1/3 उसने क्या किया, बेचा, तो उसे 10% गेन हुआ। और जो बचा हुआ बोल रहे कि जो एट वाट गेन परसेंट मस्ट द रिमेनिंग शुगर भी सोल्ड। कह रहे बताओ कितना गेन परसेंट पर रिमेनिंग शुगर को सोल्ड किया जाए कि 12% उसका ऑन द होल पर उसका 12% उसका गेन हो, मतलब ओवरऑल उसका गेन 12% हो, ठीक है। तो उसे कॉपी में बनाते हैं। बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 32 में क्या लिखा हुआ है, ग्रॉसर बॉट शुगर वर्थ 4500, ठीक है। यहाँ पे कह रहे कि ग्रॉसर ने एक शुगर खरीदा, ठीक है, कुछ अमाउंट में शुगर उसने खरीदा, तो उसका सीपी कितना हो गया 4500, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, फिर उसने 1/3 शुगर को बेच दिया, तो उसे 10% गेन हो रहा है। अब पूछ रहा है कि बताओ कितना गेन उसे होगा अगर उसने रिमेनिंग शुगर को बेचा, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है कि उसका टोटल मतलब होल यहाँ पर गेन जो होगा, यहाँ पर 12% यहाँ पर गेन होगा, ठीक है, होल। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन में शुगर को बेचने पर तोड़ तोड़ के जो शुगर को बेच रहा है, दोनों बेचकर टोटल गेन उसका कितना हो रहा है 12%, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है यहाँ पर गेन ओवरऑल कितना हो रहा है यहाँ पर 12%, ठीक है। ये फाइनल सीपी फाइनल है ये, तो यहाँ पर मतलब कि ये टोटल सीपी को हम सीपी फाइनल मान रहे हैं। तो एसपी फाइनल मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, एसपी फाइनल हो जाएगा 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100 इंटू सीपी फाइनल, ठीक है। तो 100 प्लस 12 बाई 100 इंटू 4500, ओके। नेक्स्ट 112 बाई 100 इंटू 4500, ये होगा बच्चों। अब यहाँ पे क्या करना है, 10 से 10 कटा, 10 से 10 कटा, ठीक है। तो 112 को 45 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 10 का 1, 5 5 एक्स 5 5, 4 2 8, 4 4 4 4 0, 6 12 14 का 1, 5 9 10 का 1, 5040, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 112 को 45 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है 5040। ये मेरा क्या हो गया है, ये मेरा एस पी फाइनल, ठीक है। ये मेरा क्या है, मेरा ये एस पी फाइनल, ठीक है। ये हो गया बच्चों। इट मीन्स टोटल पैसा मेरे जेब से इतना खर्चा हुआ था, और जब दोनों को मैंने तोड़ तोड़ के बेचा, शुगर को मैंने कुछ कुछ अमाउंट में तोड़ तोड़ के बेचा, तो मेरे जेब में टोटल पैसा 5040 आ रहा है। ओके बच्चों, अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे ये सी पी फाइनल, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 1/3 ऑफ शुगर को बेचा, 1/3 शुगर को मैंने अब क्या कर बेच रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, 1/3 ऑफ शुगर का कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यहाँ पर लिखो सी पी ऑफ 1/3 शुगर, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये टोटल शुगर है, टोटल शुगर का अगर 1/3 करेंगे तो 1/3 शुगर का यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा ना, 1/3 इंटू 4500 क्या हो जाएगा, काटो 3 3 3 5 15 0 0, इट मीन्स 1500 हो जाएगा, ठीक है। सी पी ऑफ 1/3 शुगर का प्राइस कितना हो जाएगा, 1500 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो सी पी 1/3 यहाँ पर इस तरह से लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा 1500, ओके बच्चों। और यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है जब सी पी ऑफ 1/3 को यहाँ पर बेच दिया यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे गेन हो रहा है 10%। यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन हो रहा है 10%। यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन हो रहा है 10%, ठीक है। तो यहाँ पे एस पी ऑफ 1/3 निकल जाएगा, ठीक है। इट मीन्स 1/3 कॉस्ट प्राइस को कितने रुपये में बेचा गया था वो निकल जाएगा, 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100 इंटू सी पी 1/3, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, यहाँ पर डिनोट कर दिया, यहाँ पर नोटेशन है, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 प्लस 10 बाई 100 इंटू सी पी क्या है मेरा 1500, ओके बच्चों। नेक्स्ट ये लो दोनों को जोड़ दो, 110 हो गया बाई 100 इंटू 1500, ओके बच्चों। अब नेक्स्ट 10 से 10 कटा, 10 से 10 कट गया, तो इट मीन्स 110 इंटू 15, ओके। अब ये लो दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना होगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई करने पर हो रहा है 1650, ओके बच्चों। इतना मेरा आंसर आ रहा है 1650। ये मेरा सेलिंग प्राइस ऑफ 1/3 शुगर, ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ 1/3 शुगर।
तो यहाँ पे मैं डाटा बना देती हूँ एक, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा मैं क्या बनाती हूँ, सी पी फाइनल का डेटा बनाऊँगी, 4500 था। एस पी फाइनल क्या था, 5040 था। और सी पी 1/3 कितना था, 1500। एस पी 1/3 कितना था, 1650, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, सी पी इतना था पूरे शुगर का और 1/3 शुगर का सी पी इतना है, तो बचे हुए शुगर का, रिमेनिंग शुगर का सी पी कितना होगा, रिमेनिंग शुगर का सी पी कितना हो जाएगा, सी पी ऑफ रिमेनिंग शुगर, ठीक है। इसको हम सी पी आर से ऐसे डिनोट कर दें, कितना हो जाएगा, पूरे टोटल शुगर का इतना सी पी था, 1/3 शुगर का इतना सी पी है, तो जो बच गया शुगर उसका सी पी कितना हो जाएगा, सी पी फाइनल माइनस सी पी 1/3, यही होगा ना। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4500 माइनस 1500 इज इक्वल टू 000, 4 में से गया 3000 रुपीज़, ठीक है। इसी तरह से सी पी ऑफ एस पी ऑफ रिमेनिंग शुगर का कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस, एस पी ऑफ रिमेनिंग शुगर, एस पी आर लिख दिया उसको, ठीक है। टोटल सेलिंग प्राइस में से 1/3 वाला सेलिंग प्राइस को घटा दो, एस पी एफ माइनस एस पी आर इज इक्वल टू 5040 माइनस 1650 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आंसर, 0 9 14 में से 5 गया 9 हो गया, 9 में से 6 गया 300 4 में से गया 3, ये हुआ ना। 0 में से 0 गया 0, 14 में से 5 गया 9, और 9 में से 6 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 3390, ये एस पी निकल गया, ठीक है। तो अब ये मेरा सी पी निकल गया, सी पी आर, ये मेरा एस पी आर निकल गया। एस पी बड़ा है या सी पी बड़ा है, बताओ कौन बड़ा है, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर एस पी बड़ा है, यहाँ पे क्या बड़ा है, यहाँ पे एस पी बड़ा है सी पी से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे गेन हो रहा है, तो गेन क्या हो का फॉर्मूला क्या है, एस पी आर माइनस सी पी आर। तो एस पी आर में क्या है, एस पी 3390 माइनस सी पी आर मेरा क्या है 3000। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाएगा आंसर, 390, इतना आ जाएगा ना, ये रुपीज़। ये मेरा गेन निकल गया। जब मेरा ये गेन निकल गया तो हम गेन परसेंट निकालते हैं। तो बच्चे यहाँ पे गेन परसेंट निकालते हैं। गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, गेन बाई सी पी इंटू 100, ठीक है। ये रिमेनिंग वाला सी पी, तो गेन कितना मेरा आया था, देखते हैं पीछे पेज में, गेन कितना आया था मेरा 390, और सी पी मेरा कितना था 300, इतना था ना सी पी, इंटू 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 3 3 339। तो आंसर में कितना आ गया 13%। ये मेरा आंसर है बच्चों, आप बुक में मिला लेना। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।